नमस्कार। आज के लेक्चर में हम कैप्स्टन एंड टरेट लेथ्स में टरेट की इंडेक्सिंग के लिए टरेट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म और बार की ऑटोमेटिक फीडिंग के लिए बार फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। टरेट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म कैप्स्टन और टरेट लेथ में टरेट को ऑटोमेटिकली इंडेक्स करने के लिए ये मैकेनिज्म काम में आता है। जब टरेट द्वारा कोई ऑपरेशन कंप्लीट करके स्पिंडल नोच से पीछे की तरफ जब टरेट जाता है तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टूल के लिए इंडेक्स हो जाता है इस मैकेनिज्म के द्वारा। यह मैकेनिज्म आगे एक चित्र द्वारा समझाया गया है जिसमें कि टरेट असेंबली का इन्वर्टेड प्लान दिखाया गया है। हम चित्र में देख रहे हैं कि एक नंबर पे ये प्लंजर पिन है और 2 नंबर प्लंजर, 3 नंबर हेक्सागोनल टरेट जो कि उल्टा उसका नीचे का फेस दिखाया गया है रिवर्स प्लान होने के कारण। 4 नंबर इंडेक्स प्लेट है, 5 नंबर एक बेवल गियर है, 6 नंबर इंडेक्सिंग रेचेट और 7 नंबर टरेट स्पिंडल है, 8 नंबर बेवल पिनियन है, 9 नंबर पिनियन शाफ्ट है, 10 नंबर बार स्टॉप है, 11 नंबर इंडेक्सिंग और स्क्रू स्टॉप रोड 12 नंबर और 13 प्लंजर एक्चुएटिंग कैम और स्टॉप एडजस्टमेंट प्लेट और लॉकिंग नट। ये टरेट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म के पार्ट्स हैं। तो जब टरेट आगे की तरफ जाता है उस समय ये प्लंजर पिन इस इंडेक्सिंग रेचेट के अंदर रहती है जिसकी वजह से टरेट अपनी स्थिति में स्थिर रहता है। एक ऑपरेशन करने के बाद में जब टरेट वापस पीछे जाएगा स्पिंडल नोज से उस समय ये प्लंजर एक्चुएटिंग कैम है, यहाँ पर जो ये प्लंजर पिन है ये बाहर की तरफ निकली हुई रहती है और जब ये इधर पीछे आएगा तो ये कैम के ऊपर प्लंजर पिन राइज करेगी और राइज करने से ये जो प्लंजर है ये स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट बाहर आ जाएगा और बाहर आने के दौरान ही इसी समय ये जो इंडेक्सिंग पॉल है ये इस इंडेक्सिंग रेचेट में फंस जाएगा जिसकी वजह से जब टरेट और पीछे आएगा तो ये 1/6 रोटेशन कर लेगा और जो ही 1/6 रोटेशन करेगा ये प्लंजर पिन इस कैम से नीचे ड्रॉप होकर पुनः इस अगले स्लॉट के अंदर जो कि 1/6 घूम चुका होगा ये इंडेक्सिंग रेचेट उसके अंदर ये इंडेक्सिंग प्लेट इसके अंदर अगले स्लॉट में ये पिन फंस जाएगी और इस प्रकार पुनः वो अपनी जगह पे स्थिर हो जाएगा। और फिर जब टरेट आगे की तरफ जाएगा उस समय ये इंडेक्सिंग पॉल स्प्रिंग फोर्स की वजह से इस इंडेक्सिंग रेचेट में से बाहर आ जाएगा। इस प्रकार एक बार पीछे जाने पर टरेट 1/6 रोटेशन पीछे की तरफ घूमता है। ये टरेट स्पिंडल पर टरेट इंडेक्सिंग रेचेट, बेवल गियर और इंडेक्सिंग प्लेट ये सब माउंट रहते हैं और फिक्स रहते हैं, तो सभी एक साथ घूमते हैं। इसके साथ साथ में जो ये स्टॉप रोड्स हैं ये नेक्स्ट पोजीशन में लाने के लिए दूसरे टूल के हिसाब से इसके मूवमेंट को बनाने के लिए स्टॉप की सीध में नेक्स्ट स्टॉप रोड आती है, उसके लिए बेवल गियर और बेवल पिनियन का अरेंजमेंट किया गया है। इनका रेशियो इस प्रकार रखा गया है कि जब ये इंडेक्सिंग रेचेट 1/6 घूमता है तो बेवल गियर 1/6 रोटेशन करने पर ये बेवल पिनियन जो है इतना घूमता है कि ये स्टॉप रोड एडजस्टमेंट प्लेट का नेक्स्ट स्टॉप रोड इस स्टॉप की सीध में आ जाती है और इस प्रकार जब ये दोबारा टरेट आगे की तरफ जाता है तो अपनी निश्चित दूरी तय करने पर जब ये स्टॉप रोड इस स्टॉप से टकराएगी तो ट्रिप हो जाएगा और टरेट पुनः पीछे की तरफ आ जाएगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस नोवेल डिवाइस की सहायता से हम टरेट को प्रत्येक ऑपरेशन में
जब ये पीछे जाता है तो एक फेस आगे की तरफ इंडेक्स कर सकते हैं, अर्थात 6 फेस टरेट होने के कारण 60 डिग्री टरेट एडवांस हो जाता है। तो ये है टरेट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म है बार फीडिंग मैकेनिज्म। कैप्स्टन और टरेट लेथ में ऑटोमाइजेशन के लिए बार की फीडिंग का ऑटोमेटिक फीड होना आवश्यक है। इसके लिए आगे बार स्टॉप्स लगे हुए हैं, जो फर्स्ट पीस कंप्लीट होके जब कोलेट चक ओपन होगा तो बार को नेक्स्ट पीस की लेंथ के बराबर आगे की तरफ फीड करने में सहायता करते हैं। इस बार फीडिंग मैकेनिज्म की सहायता से यह बार फीडिंग ऑटोमेटिकली अगले जॉब के लिए हो जाती है। बार फीडिंग मैकेनिज्म चित्र में दिखाया गया है। इसमें यह बार होती है जो कि स्लीव में फ्रीली रोटेट करती है और बार होल्डिंग चक में बंधी हुई रहती है, और आगे हेड स्टॉक में कोलेट चक होता है जिसके अंदर ग्रिप रहती है। यहाँ हम देख रहे हैं एक स्लाइडिंग ब्लॉक होता है जिसके पिन से एक चैन अथवा रोप पुली के ऊपर से जाते हुए और दूसरी पुली होती है उसके ऊपर से जाती है, और इस रोप के दूसरे सिरे पर वेट लटका हुआ रहता है। तो जब एक ऑपरेशन हो जाता है और उसके बाद में कोलेट चक को फ्री किया जाता है तो ये वेट के कारण रोप जब नीचे की तरफ जाएगा और ये स्लाइडिंग ब्लॉक आगे खिसकेगा तो बार अपने आप आगे की तरफ जाएगी और आगे जो ये बार स्टॉप होगा वहाँ पे जाके, यहाँ पे बार स्टॉप होता है आगे जहाँ पे, वहाँ पे जाके ये रुक जाएगी। अगला ऑपरेशन होगा, कोलेट चक को बंद करने के बाद अगला ऑपरेशन होगा, और फिर उसके बाद में कटिंग पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन के बाद में कोलेट चक को ओपन किया जाता है, और अगेन वेट के कारण और स्लाइडिंग ब्लॉक के कारण ये बार अपना एक लेंथ के बराबर आगे की तरफ मूव करेगी। इस प्रकार हम बार को ऑटोमेटिकली टरेट और कैप्स्टन लेथ में फीड कर सकते हैं और मैनुअल वर्क बचा सकते हैं। तो आज हमने दो मैकेनिज्म इस लेक्चर में पढ़े। एक था टरेट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म जिसकी सहायता से हम टरेट को अगले ऑपरेशन के लिए इंडेक्स कर सकते हैं, और दूसरा बार फीडिंग मैकेनिज्म जिसकी सहायता से बार को ऑटोमेटिकली एक पीस प्रिपेयर होने के बाद में पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन के पश्चात दूसरे पीस के जितनी लेंथ आगे बढ़ा सकते हैं। और इससे इन दोनों मैकेनिज्म की सहायता से टरेट और कैप्स्टन लेथ सेमी ऑटोमेटिक मशीन कहलाती है। धन्यवाद।